एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वह नंगे पैर लंबे लंबे पंगों को आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज्यादा फिक्र थी। जंगली भूंडों के झुंड खेती में आते थे और कुछ ही मिनटों में ही खेत तहस नहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत अच्छा तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के एक जमींदार से पैसे उधार लिया था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार को सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूंगा। बच्चे के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेत की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूज की खेती फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर थोक से भी भूंड आ गया तो उसका पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही रहता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा था। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट के दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़ के कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूज की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इतना इनका अंदाजा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेत की याद बनी रहती थी। दोस्तों, अगर कहानी का पूरा पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।